एक शराब पीने की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मेरी अपनी पत्नी मेरे अपने घर में, मेरे अपने बिस्तर में अपने मौसा के साथ सोएगी। तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि कभी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कभी हम एक दूसरे को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करते थे प्रसाद, थे। जब तुमने अपनी खुशी बोतल में ढूंढ ली तो मैंने भी अपनी खुशी कहीं और ढूंढ ली। हाँ, लेकिन मैंने तब ढूंढी जब तुमने मुझे, मेरी चाहत, मेरी जरूरत, किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखा प्रसाद। कृष्णा और साक्षी मेरे घर में? आप पागल हैं क्या? हैं हम पागल, और आपको इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि जब हमारे सामने कोई मनगढ़ंत कहानियां बुनता है ना, तो हम और कितने पागल हो सकते हैं। कैसी मनगढ़ंत कहानियां है जी? क्या बोल रहे हो आप? आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ एक सवाल उठा रहे हैं तो आप ही के झूठों से उठाए। राजीव, ये क्या बोले जा रहे हैं? सर, बच्चे अंदर नहीं है। अब अगर हमें कोई बता सकता है कि प्रसाद और बच्चे कहां पर हैं, तो वो सिर्फ तुम हो। राजीव जी जानते हैं बच्चे कहाँ हैं? शायद जय। और मेरी गीता, उसके साथ क्या हुआ? कैसे, किसने? देखिए जया जी, अभी खबरें आ ही रही, पर हम हर एक बात को टटोल रहे हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि राजीव हमसे हमेशा से झूठ ही बोलता आया है। राजीव जी का इस सब से क्या ताल्लुक है? हम राजीव नायर को एलईपी लेकर आ रहे हैं। हमें पता चला है कि गीता और प्रसाद के बेलगाम छोड़ने की कुछ और ही वजह थी। क्या वजह सर? इन सब के पीछे राजीव जी का हाथ है। हमें हमारे सोर्स से पता चला है कि राजीव नायर और गीता के बीच अफेयर चल रहा था। ऐसा सुनाई पड़ा है, पर हमें लगता है कि गीता ने आत्महत्या नहीं की, उसका कत्ल हुआ है। और मेरा भाई प्रसाद, वो कहाँ है? और उसके दोनों बच्चे साक्षी और कृष्णा, वो दोनों कहाँ हैं? निशा जी, हम भी वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ गीता की मदद कर रहा था। और ये मदद किस चीज के बदले में की जा रही थी? भांजी थी वो मेरी। और कुछ नहीं थी? तुमने हमें बताया कि गीता नहीं चाहती थी कि उसके या प्रसाद की फैमिली में किसी को भी उनके हालात के बारे में कुछ भी पता चले। ऐसे ही था। ऐसा नहीं था, और इस बात का हमें शक नहीं बल्कि यकीन है कि गीता नहीं, तुम नहीं चाहते थे कि दोनों फैमिलीज में किसी को कुछ भी पता चले। तुम कुछ छुपा रहे। बोलो, प्रसाद कहाँ है? बच्चे कहाँ हैं? सीधे तरीके से बोलोगे या फिर हम अपना तरीका शुरू करें? देखिए, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। तुम शादी की डेकोरेशन करते हो ना? जी। हम यहाँ पर मुजरिमों की डेकोरेशन करते हैं, सर से लेकर पांव तक, नाखून से लेकर खाल तक। शंकर, जरा सेठ को हमारी डेकोरेशन का सैंपल दो। पूरा ऑर्डर हमें मिलना चाहिए। सर रुकिए सर। साहब, मैं राजीव अन्ना के यहाँ पे प्रसाद आने के काफ़ी पहले से था। जब प्रसाद आया तो मेरी और उसकी अच्छी जमी साहब। फिर तुम दोनों साथ में जमकर शराब पीने लगे? वो कभी कभार बहुत ज़्यादा पी लेता था साहब। श्रीकांत, ये प्रसाद के पियक्कड़ होने, गैर जिम्मेदार होने की बात सच है या ये भी राजीव की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है? साहब, ये तो सच है कि प्रसाद शराब पीना शुरू कर दिया था शौक के तौर पे। उसके बाद उसको लत लग गई और वो काफ़ी तकलीफ में था। क्या हो जी गोगो? तो क्या हो गया? तो क्या बेटा, क्या हो गया बेटू को? बोला बेटू, लाओ। गीता, थोड़ी देर रहने दो ना, तो मैं उससे मिल नहीं पाऊंगा। गीता, इनके सोने का वक्त हो गया, परेशान मत करो। परेशान? मैं बाप हूँ उसका। तो फिर बाकी बापों के जैसे काम के बाद सीधे घर क्यों नहीं आते? क्यों जाते हो शराब खाने? तब इनके साथ खेलने की याद नहीं आती तुम्हें? थोड़ी सी पी है, शराबी थोड़ी ना हूँ मैं। लादे थोड़ी। आ बेटा, 11:30 बज गए प्रसाद, इनके सोने का वक्त हो गया। हाँ, तो मैं इसके बगल में लेटूंगा, इनको सोने दो, मैं बस इनको देखूंगा। जो बदबू मुझे रात भर सोने नहीं देती, इनको कैसे सोने देगी? हाँ? अरे फिर सुबह जल्दी मैं चला जाऊंगा। अरे थोड़ा देर खेलने दे मेरे को इनको साथ।
गीता, गीता फिर मैं कल काम पर चला जाऊंगा, फिर मैं बच्चों को देख नहीं पाऊंगा। गीता, गीता, मैं उनके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। गीता, मैं उनका बाप हूँ। सर, 2 लाफे लगाती है, तिल में लग गया सर। कहता सब बता देगा। कभी कभी सोच के बहुत दुख होता है साहब। मैंने क्यों बताया प्रसाद को? राजीव और गीता के चक्कर के बारे में सबसे पहले तुम्हें पता चला? चक्कर के बारे में नहीं साहब, लेकिन ये पता चला कि राजीव अन्ना हम सबसे झूठ बोल रहे हैं। देख श्रीकांत, वो होंगे मेरी पत्नी के मौसा, लेकिन काम के वक्त वो तेरे और मेरे मालिक हैं, है ना? अब राजीव मौसा जाए 25 बार ऑर्डर लेने के लिए, उनकी मर्जी। हमारा काम है ऑर्डर पूरा करना। ठीक है, मैं समझा तेरी बात, लेकिन अब तू ही बता, राजीव अन्ना हर रोज निकलते ऑर्डर लेने? बिना चुके जाते हैं। इतने महीने हो गए, कितने ऑर्डर लेके आए अब तक? अरे श्रीकांत, साफ साफ बोलना क्या है? देख प्रसाद, मेरा एक दोस्त है, मेरे पड़ोस में रहता है। हाँ, उसने कुछ देखा है प्रसाद। क्या? देख, राजीव अन्ना हर रोज ऑर्डर लेने के बहाने निकलते जरूर है, लेकिन कहीं जाते वाते नहीं है। सीधे तुम्हारे घर में घुसते हैं। मेरे घर? हाँ, 2-3 घंटे वहीं पे रहते हैं, अपने ऑटो से जाते हैं, ड्राइवर शाम को लेकर जाते हैं। शाम ऑटो में बैठा रहता है और ऑटो तुम्हारे घर के बाहर लगी रहती है हर दोपहर। मौसा यार, मेरी पत्नी के पिता समान होते हैं। अफेयर था सर, कबूल करता हूं। गीता और मेरे संबंध थे। पहली बार जब रुको, तुम्हारे पहली और दूसरी बात सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। ये बताओ कि प्रसाद, बच्चे कहाँ हैं? इस सब के बारे में मुझे सच में कुछ नहीं मालूम सर। इस प्रसाद के पीने को लेकर गीता हद से ज्यादा परेशान थी। मैंने बस उनकी मदद करने के लिए दखल दिया था, कोई गलत इरादा नहीं था। प्रसाद, क्यों शराब इतनी जरूरी है तुम्हारे लिए? माफ कर दीजिए मौसा जी, थोड़ा ज्यादा हो गई है, कम कर दूंगा। तुम्हारा कम भी बहुत ज्यादा ही होता है प्रसाद, बंद करना पड़ेगा पूरी तरह से। गीता, देखो प्रसाद, तुम काम में अच्छे हो, बीवी बच्चे हैं, घर है, सब है, फिर क्यों आग लगा रहे हो? मौसा जी, आज से छोड़ दी, वादा करता हूँ। ये रोज सुबह ऐसे ही वादा करता है, रोज सुबह। गीता, देखो, मेरे सामने पहली बार वादा किया ना उसने, एक मौका दो उसे, निभाएगा। प्रसाद, सीधे काम पे जाओ, कीर्ति का वाला ऑर्डर पूरा करके सीधे घर आना, बिना शराब पिए। और तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं मौसा जी, नहीं, रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ा, अभी भी पीकर ही घर आता है। गीता बात सुनो, देखो आदमी है और आदमी को कभी कभी थोड़ी शराब की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रसाद के लिए कभी कभी तो रोज ही हो जाता है ना मौसा जी, और ये पीना रोज का रोज बढ़ता ही जा रहा है। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। झूठी कस्में खाता है, बच्चों की, मेरी, भगवान की, सबकी खाता है। पीना एक बूंद कम नहीं होता। लेकिन तुम्हारी कोशिशें कम नहीं होनी चाहिए गीता। कब तक मौसा जी? ऐसे तो हम रास्ते पर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा गीता, मैं हूं ना। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। मेरे रहते तुम्हें खाने पीने की, रहने की चिंता नहीं होगी। रही बात प्रसाद की, तो वो बदलेगा। और अगर नहीं बदला तो, ऐसे ही चलता रहा तो, और बदतर हो गया तो जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। बस बातों बात में हो गया सब। मैं बस सब कुछ ठीक करना चाह रहा था उनके बीच। कैसे? खुद उन दोनों के बीच आकर? प्रसाद और बच्चे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता सच में सर। वो लोग एक दिन अचानक बेलगाम से निकल गए,
और फिर 4-5 महीने बाद गीता का मुझे फ़ोन आया। सर तब प्रसाद अपने आप को शराब में डुबो चुका था, बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, ऐसा गीता ने मुझसे कहा। साहब जब मैंने प्रसाद को बताया कि राजीव अन्ना हर दोपहर उसके घर जाते हैं, तब उसने जाकर सच का पता किया था। तूने सही कहा था। राजू मौसा रोज जाता है मेरे घर, 1 महीने से देख रहा हूँ। पूछा कुछ तूने? बोला गीता भाभी से? मौसा लगता है यार उसका पिता समान नहीं हो गया। और गीता भाभी की मौसी राजीव अन्ना की पत्नी अक्सर जाती है तुम्हारे घर जितने राजीव अन्ना जाते हैं? नहीं, महीने में मुश्किल से 1 बार, तब मैं भी वहाँ होता हूँ। मेरे ख्याल से राजीव अन्ना बस एक ही कारण से तुम्हारे घर जाते हैं, वो तभी जाते हैं जब तू घर पे नहीं रहता। क्या? कौन था राजीव? अरे आज जल्दी खत्म हो गया। मौसा जी अभी आप यहाँ से जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मौसा पिता समान होते हैं नहीं? और पति? पति क्या होता है प्रसाद? जो भी होता है पति, पर पीठ पीछे भी वो वही होता है। शराबी किसी का कुछ नहीं होता, सिर्फ शराब का होता है। गीता, घर की ऐसी कोई भी जिम्मेदारी रही है जो मैंने नहीं निभाई हो? जिम्मेदारी सिर्फ घर की तरफ होती है, घरवाली की तरफ कुछ नहीं। तुम्हें कभी कुछ बुरा भला कहा मैंने? कभी तुम पर हाथ उठाया? कुछ भला बुरा ना कहना या हाथ ना उठाना काफी नहीं होता प्रसाद, प्यार से छूना भी कुछ होता है। हर औरत को जरूरत होती है इसकी। अगर तुम खुश नहीं थी तो तुम्हें मुझसे एक बार कहना चाहिए था ना। कहना चाहिए था, और कितना कहना चाहिए था प्रसाद? हाथ जोड़कर भीख मांगी थी तुमसे मैंने कि पीना छोड़ दो। सुनी मेरी बात एक बार भी? जब पीकर छूते हो ना तो घिन आती है मुझे। मेरी भी कुछ जरूरतें हैं प्रसाद, जिसको तुमने कभी समझा ही नहीं। मेरी शराब पीने की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मेरी अपनी पत्नी मेरे अपने घर में, मेरे अपने बिस्तर में अपने मौसा के साथ सोएगी, तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि कभी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कभी हम एक दूसरे को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करते थे प्रसाद, थे। जब तुमने अपनी खुशी बोतल में ढूंढ ली तो मैंने भी अपनी खुशी कहीं और ढूंढ ली। हाँ, लेकिन मैंने तब ढूंढी जब तुमने मुझे, मेरी चाहत, मेरी जरूरत, किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखा प्रसाद।
2 घूंट मार ले, शायद थोड़ा दर्द कम होगा तेरा। मुझे पता है श्रीकांत मुझे क्या करना है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। आज के बाद एक बूंद भी नहीं पीऊंगा यार। इसी की वजह से मैंने अपना परिवार तोड़ा, अब अपने परिवार को फिर से जोड़ूंगा। शराब छोड़ रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे भाई गीता भाभी ने मानता हूँ गलती की, लेकिन उसकी गलती मजबूरी में हुई ताकि मुझे मेरी गलती का एहसास हो। जब मैं केरला से यहाँ आया मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी, तरक्की की, और मैंने अपनी तरक्की को बर्बाद कर दिया। यार मैं फिर से अपनी तकदीर लिखूंगा, एक नया आदमी बनूंगा। अपने बीवी बच्चों के लिए इतना तो बनता है यार। प्रसाद उस दिन से ऐसे बदल गया साहब कि पूछो ही मत। उसमें इतना जोश था कि उसी दिन उसने राजीवाना की नौकरी छोड़ी और बेलगाम छोड़ने का भी प्लान बना लिया। साथ में मैंने भी राजीवाना की नौकरी छोड़ दी साहब। प्रसाद मेरी बात तो सुनो। इतना सब देखने के बाद अब कुछ सुनना बाकी रह गया है मौसा जी। मैं जा रहा हूँ, सिर्फ नौकरी छोड़कर नहीं, बेलगाम छोड़कर जा रहा हूँ, और अब आप दोबारा हमारी जिंदगी में कभी मत आना। अन्ना, मैं भी जा रहा हूँ छोड़ के। अरे तुम क्यों? क्योंकि मैं ऐसे आदमी के यहाँ काम ही नहीं करना चाहता जो अपने मजदूरों की औरतों पर अपना हक समझता है। मैंने प्रसाद की आंखों में पछतावा देखा था साहब। नई जिंदगी शुरू करने का एक जोश देखा था मैंने। वो फिर से शराबी बन ही नहीं सकता। और एक अजीब बात लग रही है साहब, उसने अपनी निशा दीदी और अपूर्व जीजा से संबंध तोड़ दिए, जिंदगी से दूर कर दिया। वो उनके काफी करीब था साहब। देखो मैं ये समझ सकता हूं कि प्रसाद नहीं चाहता था कि प्रसाद और गीता भाभी के घर वालों को ये पता चले कि गीता भाभी का और राजीवन्ना का चक्कर चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से संबंध तोड़ देना, कुछ तो गड़बड़ जरूर है साहब। अगर इन सब बातों को मैं सच मान भी लूं श्रीकांत, तो भी मेरा ये एंगल नहीं बदलता है कि प्रसाद ने अपनी पत्नी गीता को मार दिया है और अपने बच्चों को लेकर भाग गया है। गीता भाभी को इतने देर के बाद क्यों मारता साहब? अगर मारना ही होता तो तभी मारता, जब उसने गीता भाभी को राजीवन्ना के साथ देखा था और राजीवन्ना को भी खत्म कर डालता। अब रही दूसरी बात जो आपने कहा कि गीता भाभी बच्चों के साथ भीख मांग रही थी, प्रसाद की जीते जी ये हो ही नहीं सकता साहब। वो जान देता था उन तीनों पर। प्रसाद बहुत गुस्से में निकल गया था गीता और बच्चों को लेकर, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए जब तक गीता ने मुझे फोन नहीं किया। तुम ये बातें करते करते कहानी बना लेते हो, या पहले से कहानी बना के आते हो और फिर यहाँ आकर हमें बेवकूफ़ बनाते हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसके बावजूद मैं उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटा सर। मुझे तो पता ही नहीं था कि प्रसाद गीता और बच्चों को इतनी बुरी हालत में छोड़ कर गया था। तो प्रसाद वो कैसे बना जो वो था ही नहीं? मतलब? तुमने हमें बताया कि प्रसाद शराबी था, उसने तुम्हारी दुकान से चोरी की थी, जबकि हमें पक्का पता चला है कि प्रसाद ने शराब पीना छोड़ दिया था। उसके जैसा ईमानदार और खुददार आदमी पूरे बेलगाम में नहीं था। फिर भी इतना झूठ। राजीव नायर, प्रसाद और बच्चे कहाँ हैं? शंकर! सर ऐसा मत कीजिए सर। शंकर! मैं जितना जानता था बता चुका हूं, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूं सर। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए सर। देखिए मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूं, मैंने जो गलती की वो कबूल कर ली सर, लेकिन मैं तो भला करने निकला था, मदद की उनकी सर में। हम भी आपकी मदद जरूर करेंगे मददगार मौसा जी। शंकर, सेट को फुल पैकेज दो, बढ़िया डेकोरेशन, रंग एकदम निखर कर आना चाहिए। ऐसा मत कीजिए सर, सर ऐसा मत कीजिए सर। सर इस राजीव की तोड़ाई तो काफी हुई है, लेकिन ये कुछ नया नहीं बोल रहा है। सर जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है बच्चों की फिक्र बढ़ती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे प्रसाद के साथ हैं तो वो अपने पिता के साथ हैं। शायद हमें उनकी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये गीता, इसका पक्का मर्डर हुआ है, क्योंकि सुसाइड किसी एंगल से नहीं लगा। और अगर इसका मर्डर प्रसाद ने किया है तो हमारा वांटेड क्रिमिनल है। सब बच्चे भले प्रसाद के साथ हैं, पर हमें उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढ लेना चाहिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर 2015 में गायत्री और प्रसाद के बेलगांव छोड़ने के पीछे कोई सीरियस रीजन जरूर है।
सीरियस रीजन? तुम्हें कुछ शक हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा है सर। ये अक्टूबर 2015 के एंड की बात होगी। अक्टूबर 2015 के बिगनिंग से लेकर नवंबर 2015 के दूसरे हफ्ते तक। एज 33 की होगी, पर 30 से 40 की रेंज के बीच में देखो। 30 से 40 के बीच का आदमी अक्टूबर 2015 की शुरुआत से लेकर नवंबर 2015 के दूसरे हफ्ते तक। सर, गीता और प्रसाद बेलगाम से बाहर गए नहीं, आप ये सोच रहे हैं? हाँ गए थे। गीता और प्रसाद दोनों बेलगाम से कहीं नहीं गए, या शायद सिर्फ गीता गई। हो सकता है सर प्रसाद के गायब होने के पीछे राजीव और गीता का हाथ। हाँ साहब, हम सब उसी ऑटो से डेकोरेशन का सामान साइड पे ले जाते थे। वो श्याम है ना उनका ड्राइवर, वो राजीव अन्ना का पुराना मुलाजिम है। मेरे खबरी ने मुझे बताया कि श्याम ने राजीव की नौकरी छोड़ दी है। क्या तुम्हें पता है कि श्याम आजकल है कहाँ? पता तो नहीं है साहब, लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर सकता हूँ। मुझे 2-4 दिन का टाइम दो। अगर ये बंदा श्याम बेलगाम छोड़ गया है तो फिर ढूंढ निकालने में थोड़ा और टाइम जाएगा। आदित्य, इस केस में हमें कोई बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है, इसलिए श्याम को ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई भी कसर मत छोड़ो। बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं बच्चे? जया जी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम बहुत घिनौने इंसान हो। पहले मेरे बेटी को गंदा किया, फिर उसे मार डाला। पुलिस कह रही है कि तुमने प्रसाद के साथ भी कुछ किया है। जया जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने किसी को नहीं मारा है। बच्चों के लिए तो मैं खुद भी उतना ही परेशान हूँ। मैडम, वो जया जी कह रही थी कि आप लोग को शक है कि प्रसाद को। देखो निशा, हमने प्रसाद को हर जगह ढूंढा, पर वो हमें कहीं मिला ही नहीं। तो या तो इन 1.5 सालों में प्रसाद बहुत दूर निकल चुका है, या फिर बेलगाम से बाहर कहीं गया ही नहीं। 3 नवंबर 2015 हमें खोपड़ी और कुछ हड्डियां मिली थी जो किसी मेल की थी, और बोन टेस्टिंग से पता चला कि एज 32 और 38 के बीच की होगी। कुछ मजदूर नंदपुरम इलाके के जंगलों में थे, वहां से उन्होंने फोन किया था। पानी के काम के लिए कल ही गड्ढा खोदा था साहब। हम शाम को आधा काम छोड़कर चले गए थे और सुबह आके देखा तो ऐसा लग रहा था कि किसी को पिछली रात ही जलाया गया था वहां। सर, कंकाल की हाइट? पूरा कंकाल था ही नहीं, बस स्कल, कुछ हड्डियां, बाकी सब कुछ जलकर राख हो गया था। क्या आप हमें इस केस की सारी डिटेल्स जल्द से जल्द मेल कर सकते हैं? सर, ये नंदपुरम का जंगल बेलगांव के धर्मागिरी जहाँ प्रसाद और गीता रहते थे, वहां से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। तुम्हारा एंगल जोर पकड़ रहा है, पर इसे वजन हमारा प्राइम सस्पेक्ट राजीव ही दे सकता है। सर, अगर मान भी लेते हैं कि ये खोपड़ी और हड्डियां प्रसाद की हैं, तो किसी ने तो मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई होगी। बट सर, पीआई गणेश सर के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी मिसिंग कंप्लेन उन्हें नहीं मिली। नवंबर 2015 के बाद से प्रसाद, गीता और बच्चों के बारे में अगर कोई जानता है तो सिर्फ ये राजीव, क्योंकि अक्टूबर 2015 के बाद से प्रसाद और गीता की फैमिलीज उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो जहाँ तक मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाने का सवाल है, तो ये 2 लोग ही करवा सकते थे। तो हो सकता है राजीव और गीता ने मिलकर प्रसाद के साथ कुछ किया। मुझे एकदम से तो याद नहीं, लेकिन अक्टूबर 2015 के आखिर में प्रसाद ने फोन करके बोला था कि वो अगले हफ्ते वापस लौट रहा है। अक्टूबर 2015 की बात है, जब मेरी प्रसाद से आखिरी बार बात हुई थी। तब उसने पक्का कर लिया था कि वो कुरीमला जाने वाला है। तब क्या प्रसाद ने तुमसे किसी खास बात का जिक्र किया था, जैसे कि को लौटने की तारीख? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था उसने, लेकिन वापस जाने की बात उसने पूरे जोश से की थी साहब। कुरीमला में पूरी ज़िंदगी वापस बनाऊंगा, देखना। और वो ज़िंदगी इस ज़िंदगी से बहुत बेहतर होगी। तेरे और गीता भाभी के बीच सब ठीक है ना अभी? हाँ, सब ठीक है। जैसे मुझे अपने पीने पर पछतावा है ना, उसे अपने भटकने पर पछतावा है। गीता, हम दोनों ने गलतियां की हैं,
और उन गलतियों से हमने बहुत कुछ सीखा भी है। मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर पहले से एक बेहतर जिंदगी बना पाएंगे। अगर पहले जैसा भी हो जाए जब हम मिले थे तो बहुत है। और हाँ, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। और श्रीकांत, मैं पिछली जिंदगी पूरी भुला देना चाहता हूँ यार, सिर्फ आगे की सोचना चाहता हूँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ साहब कि तकदीर इतनी क्रूर हो ही नहीं सकती कि प्रसाद जैसे मेहनती आदमी की बीवी बच्चे भीख मांगने लगे। उसके बाद गीता भाभी की इतनी भयानक मौत हुई और उसके बच्चे और प्रसाद दोनों गायब है। अगर हम ये मानकर चलते हैं कि गीता को भी अपने किए पे पछतावा था, वो सब कुछ भुलाकर प्रसाद के साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती थी, तो फिर मौजूदा हालात क्यों पैदा हो? सर वाकई काफी पेचीदा माजरा है। सर, एक थ्योरी हमारे सामने है कि राजीव और गीता ने मिलकर प्रसाद को मार दिया, और एक थ्योरी खुद राजीव ने इस केस की शुरुआत से हमारे सामने रखी कि प्रसाद ने गीता को मार दिया और बच्चों को लेकर फरार हो गया। लेकिन सर, इस राजीव की बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सुनील, हम यहाँ थ्योरीज में उलझे हुए हैं और ये राजीव टूट नहीं रहा। वक्त निकलता जा रहा है और मुझे बच्चों की फिक्र हो रही है। बोला देते। हाँ साहब, राजू के साथ पहले काम करने वाले ऑटो ड्राइवर शाम का पता चल गया। यही बेलगाम में रिक्शा चलाता है। साहब, मुझे क्यों उठा कर लाए हैं? मैंने क्या किया है? तो राजीव नायर के यहाँ काम करता था? हाँ साहब। राजीव नायर के रिश्तेदार प्रसाद और गीता को जानता है? हाँ साहब। गीता का मर्डर हुआ है LFP में, और प्रसाद और बच्चे गायब हैं। ये मुझे नहीं मालूम साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। हमारा शक है तुम्हारे मालिक राजीव का इसमें हाथ है। मैंने तो उनका काम बहुत पहले छोड़ दिया साहब। कब छोड़ा काम? यही नवंबर 2015 की शुरुआत में। क्यों छोड़ा? साहब, सच कहूँ तो मुझे उनका काम जमता नहीं था। उस दौरान ज़्यादातर दोपहर को गीता के घर मुझे लेके जाया करते थे। वहाँ मैं घर के बाहर रिक्शा में घंटों बैठा रहता था। और फिर एक रात राजीव अन्ना का मुझे फ़ोन आया। शाम कहाँ हो तुम? घर पर हूँ। एक काम करो, जल्दी से धर्मागिरी आ जाओ, एक काम है। अभी कैसे आऊँ? बोला ना अभी आओ, अर्जेंट है, फटाफट धर्मागिरी में। वो नहीं माने साहब, उन्होंने वहाँ मेरी रिक्शा ले ली और मुझे घर जाने के लिए बोला। किस काम के लिए राजू ने तुझसे रिक्शा मांगी? मुझे नहीं मालूम साहब। सिर्फ तुझे एक बार पैदल जाना पड़ा कर, इसके लिए तूने उसका काम छोड़ दिया? ये बात नहीं है। वो उसके बाद बहुत चिड़चिड़े होने लगे थे। उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था साहब, इसलिए मैंने उनका काम छोड़ दिया। सर, ऑटो ड्राइवर श्याम चिन्नप्पा ने बेलगाम पुलिस से कहा है कि इस राजीव ने नवंबर 2015 की रात उससे ऑटो लिया था। और नवंबर 2015 में ही नंदपुरम पुलिस को वो स्कल और बोन्स मिले थे। 3 नवंबर 2015 टू बी स्पेसिफिक। और जिस जंगल लोकेशन से उनको ये मिला था वो प्रसाद और गीता के घर से सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। सर, अब एक थ्योरी बना सकते हैं। मान लेते हैं कि राजीव ने प्रसाद को मार दिया। अब प्रसाद की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी होगी, तो उसने श्याम से ऑटो लिया और श्याम को वहीं से लौट जाने के लिए कहा। चलो, मैंने सब बता दिया है, अब और क्या बुलवाओगे? सच। बेलगाम पुलिस ने तुम्हारे ड्राइवर श्याम को उठाया। श्याम ने पुलिस को बताया कि नवंबर 2015 की एक रात को तुमने उससे उसकी रिक्शा ली और उसे जाने के लिए कहा। उसी रात तुम प्रसाद को नंदपुरम के जंगलों में लेकर गए। 2 नवंबर 2015 की रात को वहां ले जाकर तुमने प्रसाद का कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश को जला दिया। इतनी हैरानी से मत देखो, प्रसाद की हड्डी और खोपड़ी संभाल कर रखी गई। अब तुम्हारी कहानी खत्म। अब सब समझ में आ गया। पहले तुमने प्रसाद को मारा, फिर गीता को मारा और फिर शायद दोनों बच्चों को भी। नहीं सर, बच्चों को मैंने नहीं मारा सर। हाँ, प्रसाद को मैंने मारा है। 2 नवंबर 2015 की रात को। हाँ सर, मैं प्रसाद को नहीं मारना चाहता था सर, लेकिन गीता पीछे पड़ गई थी। गीता, हमारे बीच जो कुछ हुआ वो हो गया, उसका कोई भविष्य नहीं है।
ठीक है? पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। और कुछ हो ही नहीं सकता गीता। मेरी तरफ से जो कुछ था सब खत्म हो गया। वाह, जब चाह शुरू कर दिया, जब चाह खत्म कर दिया। आपको याद है आपने मुझसे क्या कहा था? मेरे लिए आप प्रसाद से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। वो मैं महसूस करता हूं गीता। मुझे प्रसाद अब मेरी जिंदगी में और नहीं चाहिए। मेरी अब समझ में आ रहा है जो अम्मा ने मुझसे शादी के वक्त कहा था, ये प्यार नहीं, आकर्षण था बस। जिंदगी को जीते जीते ही हम सीखते हैं गीता। वक्त लगता है सच को समझने में। आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा सच है? मेरी पत्नी राधा, उसके प्रति मैं जिम्मेदारी तो महसूस करता हूं, पर प्यार नहीं जो मुझे तुमसे मिलता है। और मुझे जो आपसे मिलता है, क्या वो भी प्यार है? बहुत है, जिंदगी भर के लिए। ये जिंदगी भर का प्यार वगैरह ये सब क्या था? सिर्फ मेरे बदन का इस्तेमाल करने के लिए? हम दोनों ने एक दूसरे को तन मन से बहुत खुशी दी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अब नहीं, अब प्रसाद ने पीना छोड़ दिया है। वो अपनी जिंदगी दोबारा से बनाना चाहता है। तो बच्चे हैं तुम लोगों के, और वो बिल्कुल सही कर रहा है। जो कुरीमाला वापस लौटा है तुम सबके साथ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं रहूंगी, आपके करीब, आपके पास, आपके साथ। मैंने कई बार समझाया उसे कि जिद न करो, जाओ प्रसाद के साथ, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। तुम उसे तलाक क्यों नहीं ले लेती? क्या डर है? बच्चे छीन लेगा तुमसे। हाँ, यही डर है। फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं गीता? मुझे मदद नहीं, प्यार चाहिए आपका, और वो भी पूरा। जो मुमकिन नहीं है। तुम प्रसाद के साथ कुरीमाला जाओ गीता, हमारा रिश्ता और नहीं चल सकता। और प्रसाद हमारे बीच में नहीं रहा तो? तब भी नहीं। ये कैसे मुमकिन है बिना तलाक के? प्रसाद मर सकता है ना, मार डालते हैं उसे। आप पता कीजिए कैसे किया जा सकता है, फिर वो हमारे बीच में नहीं रहेगा। उसकी बातें मेरे दिमाग में दिमाग की तरह काम करने लगी। मैं उसी की तरह सोचने लगा, उसके लिए सोचने लगा। प्रसाद, हमें एक दूसरे को दूसरा मौका देना चाहिए। मैंने उसे सलाह दी कि प्रसाद के साथ सुलह करने का नाटक करो। प्रसाद को ऐसा लगने दो कि तुम्हें दिल से पछतावा है अपने किए पर। नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो। हाँ, वो टिकट खरीदने बाहर गया है, 3 नवंबर की टिकट करा रहा है। 1 हफ्ता है, जो करना है इसी 1 हफ्ते में करना है। गीता, अभी नहीं, 1 नवंबर तक रुकते हैं। 1 नवंबर के बाद तुम बीमार पड़ोगे। प्रसाद! गीता, बढ़ गया ना? सहन नहीं हो रहा है। मीना, गीता, मैं तुम्हें कल से कह रहा हूँ डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। अब तो ठीक हो गया होता ना? अब कब तुम्हें निकलना है? अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं सह नहीं पा रही हूँ। हाँ ठीक है, अभी चलते हैं, चलो चलो। बेटा, मम्मी के पेट में दर्द हो रहा है? पापा मम्मी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप लोग दरवाजा अंदर से बंद कर लो, ठीक है? हाँ। मैंने शाम को फोन करके रिक्शा लाने के लिए कहा। मैंने शाम से ऑटो लिया और उसे घर जाने के लिए कहा। बस बस बस, ऑटो मिल जाएगा। भाई, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, हमें नंदीपुरम गांव छोड़ दो डॉक्टर के पास। अरे ये कहां से लेके जा रहे हैं आप भाई साहब? दवाखाना रास्ता सामने से है। शॉर्टकट है साहब। शॉर्टकट? कैसे शॉर्टकट? सारे मसले का शॉर्टकट। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऑटो रोको, ऑटो रोको आप। रुको, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। क्या कर रहे हो सर? चलते रहने दो ना।
गीता ये तुम क्या कह रही हो? और तुम्हारे पेट का दर्द? ये क्या कर रही हो गीता? और तुम्हारे पेट का दर्द एक नाटक था? राजू मौसा, आपने कहा था इसे जलाएंगे, कैसे जलाएंगे? सामान कहाँ है? सर, मैं प्रसाद को नहीं मारना चाहता था, लेकिन वो गलती की मैंने जो गीता की तरफ खींचता गया। वो एक बार उसे छू क्या लिया, उस आग ने सब कुछ जलाकर खत्म कर दी। गीता को भी तुमने मार डाला? बच्चे कहाँ हैं? उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता मैडम। तुमने हमसे इतने झूठ बोले हैं कि तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन अगर प्रसाद का कत्ल तुमने किया तो जाहिर है गीता को भी एलएपी में तुमने ही सेटल करवाया होगा। आप सही कह रहे हैं सर, मैंने ही गीता को यहां भेजा था। मुझे विष्णु चंद्रन का कांटेक्ट मिला, जिसके पास एक घर था किराए पर देने की। तो मैंने पैसे देकर गीता और बच्चों को यहां सेटल कर दिया। लेकिन गीता मेरे सीने का पत्थर बन गई थी। 5 महीने हो गए, आप आए नहीं हो राजीव? आया नहीं क्योंकि आ नहीं सकता। गीता, यहाँ मेरा काम है, परिवार है। तो मैं और मेरे बच्चे, वो आपका परिवार नहीं है? मैं 2 परिवार की देखभाल नहीं कर सकता। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ राजीव? मेरी अम्मा के पास जाऊँ या निशा दीदी के पास जाऊँ? अब उनको तो सब सच बताना पड़ेगा ना, फिर सबके लिए बुरा होगा। साक्षी बेटा, ये तुम्हारे लिए। कृष्णा, ये तुम्हारे लिए। आइंदा से मुझे धमकी मत देना कि तुम अपनी अम्मा के पास जाओगी या निशा के पास, समझी? तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मकान मालिक धमकी देकर गया कि 1 हफ्ते में घर खाली करवा देगा। आपने धमकी देकर रखी है कि मैं अम्मा या निशा दीदी को फोन नहीं कर सकती। मेरे पास बच्चों को खिलाने तक के पैसे नहीं है। आपने कहा था फोन मत करो, मेरे पास मोबाइल तक नहीं है। आपने जो जो कहा वो सब कुछ मैंने किया। तो क्या तुम मुझ पर मेहरबानी कर रही हो? ऐसे मत करो। ऐसा है गीता, ऐसा ही है। वहां बेलगाम में मेरी पत्नी है, बच्चा है। मेरे कंधे पे हाथ क्यों रखा था? मैंने तो सिर्फ कंधे पे हाथ रखा था, तुम तो गले पड़ गई। तुमने कहा था ना मुझसे कि प्रसाद तुम्हारी भूख नहीं मिटाता। इस वक्त पेट की भूख के अलावा मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा। कई दिन हो गए मैंने और बच्चों ने ठीक से खाना नहीं खाया। आप ही बताइए मैं क्या करूं? उससे मत पूछो गीता, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, खुद देख लो अपना। तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अकेले छोड़ दो? मतलब आप हमें छोड़ रहे हैं? जरा सोचो गीता, अगर तुम अपनी अम्मा के पास गई या प्रसाद की बहन निशा के पास गई और उन लोगों ने तुमसे पूछ लिया कि प्रसाद कहां है, तो क्या जवाब दोगे? इसीलिए आज के बाद तुम मुझे धमकी बिल्कुल नहीं दोगे। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। सच पूछो तो मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, जरूरत से ज्यादा किया है। अब नहीं, 2-4 महीने का किराया मैं दे दूंगा, लेकिन इसके बाद मुझसे पैसे की उम्मीद बिल्कुल मत करना, और मुझे फोन तो बिल्कुल मत करना। वो आखिरी बार मिला था मैं उससे, उसके बाद मैं उसे कभी नहीं मिला सर। उसके चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली, मेरी तकदीर उल्टी फिर गई उसके चक्कर में। एक मासूम आदमी का कत्ल कर दिया मैंने। तुमने बहुत सोच समझ के साजिश करके प्रसाद का कत्ल किया। अब हमारे सामने ये नेक इंसान बनने का ड्रामा मत करो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, इसलिए तुमने गीता का भी बेरहमी से कत्ल कर दिया। नहीं सर, गीता को मैंने नहीं मारा है। सर ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यकीन कीजिए मेरा। कैसे यकीन करें तुम्हारा? शुरुआत से ही तुमने इस पूरे कांड का आरोपी उस प्रसाद को बना दिया जिसका तुमने कत्ल कर दिया था, और अब तुम कह रहे हो कि गीता के कत्ल से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, बच्चों के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। उस वक्त मुझे अपनी जिंदगी का डर था, इसलिए झूठ बोला,
और अब जबकि मैं एक कत्ल कबूल कर चुका हूं, तो अगर दूसरा भी किया है तो मैं क्यों छुपाऊंगा सर? शंकर, सर ऐसा मत कीजिए। जब तक काम पूरा ना हो ड्रिल मशीन चलाते रहो। ऐसा मत कीजिए सर। सर देखिए, यही सच है अपूर्वा जी। निशा जी, आपका भाई प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये राजीव कह रहा है कि गीता ने उसे कत्ल करने के लिए उकसाया और कत्ल के दौरान गीता भी मौजूद थी। और दोनों बच्चे कृष्णा और साक्षी? देखिए, अभी राजीव मुंह नहीं खोल रहा है, पर हमें पूरा शक है कि गीता ने सुसाइड नहीं किया है, राजीव ने उसका मर्डर किया है। पर फिलहाल के लिए तो वो मना ही कर रहा है। सर, ये राजीव तो वहीं का वहीं अटका है और बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। सर, मैं इस एंगल के बारे में सोचना नहीं चाहती, बट क्या ये वाकई इम्पॉसिबल है कि राजीव के हाथ खड़े कर लेने की वजह से गीता को भीख मांगने पे उतरना पड़ा और जब सब सहा नहीं गया तो उसने सुसाइड कर ली? हम चाहें तो इस केस को क्लोज कर सकते हैं। राजीव नायर पर चार्जशीट फाइल कर प्रसाद के मर्डर की और गीता की मौत को सुसाइड करार दे सकते हैं। पर हमारे पास सुसाइड के कोई ठोस सबूत नहीं और ना ही इस बात का कोई क्लू है कि वो दोनों बच्चे कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ। एक प्रॉब्लम ये भी है सर कि राजीव झूठ बड़ी सफाई के साथ बोलता है, बहुत चालाकी के साथ बोलता है। इसकी बात पे यकीन करना काफी मुश्किल है। कुछ भी, हमें इस केस में आगे बढ़ना है। हमें उन दोनों बच्चों को ढूंढना है और वो भी जिंदा। जब तक बच्चे मिल नहीं जाते हम चैन से नहीं बैठे और कोई भी दूसरा ख्याल जहन में लाना ही नहीं। और ये राजीव कितना झूठ बोलेगा, इससे सच हम बुलवाएंगे। पूरे चांसेस कि गीता के मर्डर या सुसाइड से पहले या तो इसकी गीता से बात हुई या फिर पर्सनली ये गीता से मिला। ये राजीव जानता है, ये जानता है, पक्का जानता है कि दोनों बच्चे कहाँ हैं।